सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कबीरदास द्वारा लिखित शबद पद के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने साखियों के बारे में लिखा था जो कबीरदास द्वारा लिखे थे। आज हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने कौन सा पद लिखा है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कौणे क्रिया कर्म में, ना योग वैराग्य में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। मोको का मतलब मुझे बोला गया, बंदे का मतलब मनुष्य, देवल का मतलब मंदिर कहा गया है और काबा का मतलब मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान होता है उसे कहा गया। क्रियाक्रम यहाँ पे सांस्कारिक आडंबर के बारे में बोला गया है कि जो आडंबर हम लोग क्रियाक्रम के कारण करते हैं उसको बोला गया है। वैराग का मतलब वैराग्य होता है और तुरतय का मतलब शीघ्र ही। इसमें स्वयं निराकार ब्रह्म विष्णु को संबोधित करते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता है? मैं तो तेरे बहुत नजदीक हूँ। ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मस्जिद में, ना मैं मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, ना हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। अतः इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहा है? तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। ना तो मैं किसी विशेष क्रिया करने से मिलता हूँ, न किसी कर्म कांड से, ना मैं योग साधना से मिलता हूँ, न संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं। मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन देता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफी है। कबीरदास अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनो भाई संत, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है। जैसे संसार तुम्हारे भीतर है वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। भाव यह है कि परमात्मा मंदिर मस्जिद या धार्मिक तीर्थों में नहीं है, वह किसी बाहरी दिखावे में है। उसका निवास तो कण-कण में है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बस सच्चे मन से खोजने की आवश्यकता होती है। प्रभु सच्चे खोजों की को मिलते हैं। इसके लिए सच्चे मन से तलाश करनी पड़ती है। इस पद में मैं निराकार ब्रह्मा के लिए और तेरे मनुष्य के लिए आया है। खोजी व्यक्ति परमात्मा को पल भर में ढूंढ सकता है। वह हर सांस में व्याप्त प्रभु को ढूंढ सकता है। अब हम आइए अगले पद के बारे में हम पढ़ते हैं। संतो भाई आए गयन की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिती चित की धूनी गिरौनी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी पर उपरी, कुबदी का भौवा फूटा। जोग जुगत ही करे संतो बांधी, निर्भु चुबे न पानी। कूड़ कपट काया कर निकरा, हरि की गति जब जानगी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीनी। कहे कबीर भान के प्रकटे, उठे भया तम खीना। इसका अर्थ है, इसमें टाटी बांस की फटिया जो बनी रहती है उसे हम टाटी कहते हैं। अविधा माया का मतलब होता है रस्सी। निहित मीन स्वार्थ होता है। थूनी का मतलब यहाँ पे खंभा बताया गया है। बलिंडा का मतलब छत पर बांधी जाने वाली बल्ली। तृष्णा का मतलब तृष्णा, प्यास, चाह होती है। छाड़ी छप्पर का मतलब होता है। निर्चु का मतलब होता है थोड़ा भी। चुबे का मतलब होता है रिश्ता या चूता है। कबीर कहते हैं, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। इसके आते ही भ्रम की टाटी पूरी तरह टूट गई है। टाटी का मतलब अभी हम लोगों ने बताया, बांस की जो फटिया होती है वो बना हुआ उसका जो पर्दा होता है उसे हम टाटी बोलते हैं। माया रूपी रस्सी उसे बांधकर न रख सकी। स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्तंभ गिर पड़े।
मोह रूपी बलियां टूट गई, तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा, कुबुद्धि रूपी बर्तन टूट फूट गए, कुबुद्धि का भेद खुल गया। अतः संत ने योग साधनाओं की युक्ति से नए छप्पर का निर्माण किया है। यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि उसे पानी की एक भी बूंद नहीं टपक सकती। इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ कुड़कपट पूरी तरह निकलकर बाहर आ गया। कुबुद्धि का मतलब सांसारिक वासनाओं वाले जो विचार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा ही उसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। कबीर कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो अंधकार शेष था वह भी समाप्त हो गया। कबीर आशय यह है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि आदि तब तक बने रहते हैं जब तक कि आध्यात्मिक ज्ञान की आंधी नहीं चलती है। ज्ञान के पश्चात मन में प्रभु के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है, जिससे भक्त का जीवन आनंदमय हो जाता है। ज्ञान रूपी आंधी आने से पहले मनुष्य के मन में सांसारिक भ्रम, मोह, ममता, तृष्णा तथा कुविचार घर किए होते हैं। कबीर ने आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं जो कि अनुभव से प्राप्त होता है, पुस्तकों से नहीं। भाण के प्रकट होने का आशय है प्रभु का बोध। यह इसका परिणाम यह हुआ कि मन में रहने वाला अंधकार और अज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसमें अज्ञान के नष्ट होने और ज्ञान के उदित होने का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन हुआ है। मोह ममता की समाप्ति को छप्पर से गिरने के द्वारा प्रकट किया गया है, संयम नियम के योग्य मुक्ति द्वारा प्रकट किया गया है तथा भक्ति के आनंद को वर्षा जल द्वारा प्रकट किया गया है। बच्चों, यह अध्याय अब यही समाप्त होता है। जो कबीरदास द्वारा लिखित है सबक, इसे आप ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।